दोस्तों ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब भी आप पुट्टी कर रहे हैं तो जैसे मिक्स कर दिए हैं आप, तो उसको 2 घंटे के अंदर ही 2 घंटे के अंदर ही उसका पूरा उपयोग कर लेना है। अगर मान लीजिए 2 घंटे से अधिक हो जाता है बाई चांस आपका, तो उस वो सूखने लगेगा। जब वो सूखेगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। उसको उसके लिए आपको दोबारा फिर से एक बार और फिर से उसको फेंटना पड़ेगा, यानी कि उसको फिर से मिक्स करना पड़ेगा, तब वो काम करेगा। नहीं तो ऐसे वो चूना की तरह, पत्थर की तरह वो कड़ा कड़ा हो जाता है, लगाते दीवार पे दीवार लगाते ही नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब पुट्टी को आप मिक्स कर लिए हैं तो 2 घंटे के अंदर ही उसका उपयोग कर लें। इसी वजह से उतना ही पुट्टी घोलें जितना कि आप 2 घंटे में यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पुट्टी को, जैसे कि पहला कोट अगर मान लीजिए कि दीवार पे आप कर दिए हैं, तो अगर गर्मी का दिन है तब तो ठीक है, 4 घंटे बाद भी दूसरा कोट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि गर्मी का दिन नहीं है तो उसके लिए कम से कम, जैसे कि ठंडी का दिन है, बरसात का दिन है, तो कम से कम 8 घंटे का गैप, 8 घंटे का गैप कर दीजिए। या फिर मान लीजिए कि आज किसी दीवार को पुट्टी की है तो अगली बार उसको दूसरा कोट करने के लिए अगले दिन का उपयोग करिए, तब तक कोई दूसरा दीवार कर लीजिए। तो वही कहने का मतलब वही है कि पहले कोट को करने के बाद दूसरा कोट को करने के लिए, गर्मी का दिन है तो 4 घंटे में, गर्मी का दिन नहीं है ठंडा है तो उसको 8 घंटे या फिर 10 घंटे बाद ही करिए। और दूसरी बात ये है कि जब पहला कोट भी हो गया है, दूसरा कोट भी हो गया है, तो दूसरा कोट करते समय थोड़ा सा ये ध्यान दिया जाता है कि उसको थोड़ा सा पतला बनाया जाता है, जो घोल रहता है हल्का सा पतला, ताकि पहला कोट रहेगा तो थोड़ा सा गाढ़ा घोल बनाया जाता है पुट्टी का, लेकिन जब दूसरा घोल कोट करने के लिए थोड़ा सा पतला किया जाता है। बात ये, जब उसको करना और पत्ती से जब आप पुट्टी को दीवार पे लगाएंगे तो जितना ज़्यादा पतला रहेगा उतना दूर तक फैलेगा और उतना ही फिनिशिंग आता जाएगा, क्योंकि गाढ़ा रहेगा तो थक्का थक्का बन जाएगा और खुरदुराहट रहेगा। तो उसको थोड़ा सा स्मूथिंग लाने के लिए थोड़ा सा पतला किया जाता है। और तीसरी बात ये है कि जब 2 कोट हो जाता है तो उस पर प्राइमर करने के लिए तुरंत ना करें ना, या तो तुरंत ना करें, 8 घंटे बाद भी ना करें। पहला और दूसरा कोट होने के 3 दिन बाद, कम से कम 3 दिन बाद ही प्राइमर करें, ताकि वो अच्छी तरह से दीवार में चिपक जाए। क्योंकि देखिए, प्राइमर को घोलने के लिए प्राइमर के अलावा उसमें पानी का मिक्स मात्रा डाला जाता है। अगर मान लीजिए कि ताज़ी ताज़ी पुट्टी हुई रहेगी तो 4 घंटा भी बीता रहेगा तो वो अच्छे से सेट नहीं हुआ होगा, तब तक पानी की मात्रा, पानी से जब भी प्राइमर करेंगे आप तो उसी रोलर के साथ, ब्रश रोलर के साथ ही उखड़ कर आ जाएगा। इससे अच्छा है कि आप 3 दिन तक 2 कोट करने के बाद तीसरे दिन ही, तीसरे या चौथे दिन मान लीजिए प्राइमर को करना चाहिए। उसके बाद आपको पेंट करना हो तो पेंट करिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेट का। तो दोस्तों ये अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है इसका, पुट्टी का। जैसे कि मान लीजिए कि किसी किसी जगह पर पुट्टी को स्क्वायर फीट में लेते हैं तो दो 2 रुपया, 2 रुपया स्क्वायर फीट, कहीं पे 4 रुपया स्क्वायर फीट। तो वो मतलब जैसे कि स्थिति के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से निर्भर करता है कि किस शहर में, मान लीजिए शहर में रहते हैं कि आप गांव से संबंध रखते हैं, उस जगह पे निर्भर करता है कि कितने रुपए। तो अभी हाल फिलहाल में 4 रुपये से 5 रुपया 2 कोट पुट्टी करने का, और प्राइमर करने का हो सकता है 5 रुपया या 5.5 रुपया या 6 रुपये तक लेते होंगे एक स्क्वायर फीट का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे कि अगर आपका मकान है तो जैसे कि एक कोई कमरा है तो उसमें करने के लिए कितना पुट्टी का जो लगेगा मात्रा, तो उसमें दोस्तों ये है कि देखिए 10 स्क्वायर फीट से लेकर 12 स्क्वायर फीट तक में 1 किलो पुट्टी की खपत होती है। उस हिसाब से आप अपने ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पुट्टी का खपत हो जाएगा उसमें। तो वही कर लीजिएगा, 10 स्क्वायर फीट में करीब करीब एक के जी लग जाता है। तो मान लीजिए कि 10 बाई 10 का कोई दीवार है आपका, तो उसमें 10 के जी लग जाएगा पुट्टी। उसी हिसाब से आप उसको निकाल लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको ऐसे ही मकान से संबंधित, उसमें फिनिशिंग, डेकोरेशन, प्लास्टर कैसे करना है, पुट्टी कैसे करना है, पेंट कैसे करना है, आदि सब के बारे में आपको जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों आपके क्षेत्र में 2 कोट पुट्टी प्लस प्राइमर करने का कितना रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट करते समय ये ध्यान रखें कि आप जब बताएं उसमें तो अपने सिटी का नाम उसमें ज़रूर ऐड करें, ताकि हम लोग को पता चले। जैसे कि मान लीजिए कि यूपी में कितना लग रहा है, बिहार में कितना लग रहा है, छत्तीसगढ़ में कितना लग रहा है, मध्य प्रदेश में कितना लग रहा है। तो उस हिसाब से हम जब अगली बार वीडियो बनाएंगे